आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें अपने जीवन में अक्सर ऐसा बोलना पड़ता है, से काम चलाना। जैसे 10 रुपये से काम चलाना, या बचा खुचा खाकर काम चलाना, या मोबाइल से काम चलाना, पुराने मोबाइल से काम चलाना इत्यादि हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो से काम चलाना, इसके लिए हम एडवांस स्ट्रक्चर मेक डू विथ का यूज करते हैं। चलिए अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं इसे हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेक डू विथ लिखते हैं, उसके बाद जिससे काम चलाना होता है, अगर वो नाउन में है तो नाउन को लिखते हैं, और अगर वर्ब में है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जैसे यदि हमें बोलना है पुराने मोबाइल से काम चलाओ, तो ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, ये अंडरस्टूड रहता है। तो मेक डू विथ ओल्ड मोबाइल ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ सेंटेंस के अनुसार और टेंस के अनुसार मेक हमेशा चेंज होगा। अगर पास्ट में है तो मेड हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस में है तो मेकिंग हो जाएगा। अगर हम कहते हैं मैंने बचा खुचा खाना खाकर काम चलाया, तो चलाया ये पास्ट में है, तो आई मेड डू विथ खाकर ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर मीन्स बचा खुचा फूड। यहाँ खाना खाकर तो ये वर्ब में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसलिए ईटिंग और बचा खुचा खाना लेफ्ट ओवर फूड लिखा है। चलिए अगर हमें बोलना है अभी के लिए 10 रुपये से काम चलाओ, अभी के लिए फॉर नाउ, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। मेक डू विथ 10 रुपीज़। फिलहाल के लिए तुम पुराने जूतों से काम चलाओ। मान लीजिए आपका बच्चा है, उसका जूता फट गया है और वो कहता है कि हमें नया जूता चाहिए, ये जूता पुराना हो गया, अब ये चल नहीं सकता। तो आप उसे बोलते हैं फ़िलहाल के लिए पुराने जूते से काम चलाओ, फ़िलहाल के लिए तुम पुराने जूते से काम चलाओ। फॉर द टाइम बिंग यू मेक डू विथ ओल्ड शूज। और अगर आपको कहना है मैं केवल 2 नौकरों से काम चला रहा हूँ, कंटिन्यूअस में है, आई एम मेकिंग डू विथ 2 सर्वेंट्स ओनली। चलिए, और अगर आप कहते हैं मेरा दोस्त पुराने साइकिल से काम चला रहा है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो माई फ्रेंड इज मेकिंग डू विथ ओल्ड बाई साइकिल। तो गाइस मेक टेंस और इसके अनुसार टेंस और सेंटेंस के अनुसार चेंज होगा कि हम हमारा सेंटेंस क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं, तो हम मेक को चेंज कर सकते हैं। और यदि आपको बोलना है के बिना काम चलाना, जैसे बाइक के बिना काम चलाना, मोबाइल के बिना काम चलाना, तो इसके लिए हम जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है मेक डू विदाउट। तो चलिए इसके लिए भी कैसे यूज करते हैं, इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं यदि है तो, उसके बाद मेक डू विदाउट लिखते हैं, उसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन लिखते हैं, और अगर वर्ब आता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। वही करना है सेम, बस विथ के जगह पहला में हम लोग विथ किए और इसमें हम लोग विदाउट करते हैं, बाकी सब सेम है। चलिए इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए।
मोबाइल के बिना काम चलाओ, मेक डू विदाउट मोबाइल। तुम बिना पैसे लिए काम नहीं चला सकते, तो यू कांट मेक डू विदाउट टेकिंग मनी। यहाँ लेना का टेक होता है, ये वर्ब आया है तो इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में ही लिखते हैं रूल के अनुसार, तो इसलिए यहाँ हम लोग टेकिंग लिखे। उसे बाइक के बिना काम चलाना पड़ेगा गागेगी, तो ही विल हैव टू मेक डू विदाउट बाइक। चलिए, अगर हमें बोलना है उसे नौकर के बिना काम चलाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू मेक डू विदाउट सर्वेंट। और अगर हमें बोलना है क्या तुम बिना बोले काम चला सकते हो, क्या तुम बिना बोले काम चला सकते हो, तो कैन यू मेक डू विदाउट स्पीकिंग। तो आशा है गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था गाइस, और आशा है ये आप समझे होंगे, ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो गाइस अगर यूजफुल रहा हो तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक देकर मुझे बूस्टअप करें। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।